So, hey my guys, welcome back to my channel Love is Life 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत की। सो गाइस, इसके लास्ट एपिसोड में आप सबने सुना ही था कि हमारी जो ईशा रहती है अपने घर में जो पार्टी चल रही थी उसको छोड़कर एक पब में आकर अपना ही अलग ही दुनिया में खो जाती है। इस बीच वो किसी से बात नहीं करती। देन कुछ लड़के भी उनसे बात करने आते हैं, लेकिन उनको सीधा उनके मुंह पे मना कर देती है और बोलती है अगर कोई लड़की है तो भेज दो, अगर नहीं है तो तुम यहाँ से हट सकते हो, जा सकते हो। ऐसे बोल के सीधा उनके मुंह पे बोल देती है, जिसकी वजह से वो लड़के जो हैं चले जाते हैं। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आ जाती है ईरा। ईरा के आने की वजह से ईशा को लगता है कि शायद वो उन लोगों ने इस कस्टमर साइड के लोगों ने इसको यहाँ पे भेजा है। तो उससे वो बहुत अच्छे से बात करती है। ईरा को भी बहुत अच्छा लगता है ईशा से बात करने से, और इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। इस बीच जो ईरा रहती है वो ईशा को उसका नाम पूछती है, तो ईशा जो है थोड़ा सा उसका जो कुछ ज़्यादा ही हैंग आउट हो जाता है, तो उसको थोड़ा चक्कर वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको समझ आता है कि अब ये बात करने के थोड़ा सा भी मूड में नहीं है। इसलिए वो जो बिल रहता है ना, ईशा का सारा बिल पे कर देती है और ईशा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। लेकिन अपने पर्सनल घर पे नहीं ले जाती, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली थी। अगर इस तरीके से ये दोनों वहाँ पे जाते एंटर करते तो बहुत गलत होता। इसलिए जो ईरा रहती है उसे अपने साथ अपने सेकंड रूम, एक फ्लैट रहता है वहाँ पे, उसको अपने साथ ले जाती है। उस फ्लैट में जाने के बाद जो ईशा रहती है ना, बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाती है। एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है, जिसकी वजह से ईरा को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन ईरा को भी थोड़ा चढ़ी हुई थी। तो ईशा क्या करती है, पूरा डोर लॉक करने के बाद ईशा को अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में ले जाकर उसको वहाँ पे आराम से लेटाती है। देन उसके जो शूज़ वगैरह रहते हैं ना, उसको पूरा निकाल लेती है और उसको बोलती है यहाँ पे चुपचाप लेट जाओ आप। तो ईशा बोलती मुझे नहीं लेटना, मुझे घर जाना है। तो ईरा बोलती ये भी तो घर ही है ना, यहाँ पे सो जाओ। तो ईशा बोलती है नहीं, मुझे अपने घर जाना है। दीदू वेट कर रहे होंगे, मॉम डैड भी मेरा बहुत ज़्यादा वो कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। तो ईरा बोलती है अच्छा, तो हम भी तो आपके फ्रेंड है ना, कोई ना, आप हमारे साथ वन नाइट स्पेंड कर लो और उसके बाद आप घर चले जाना। तो ईरा की बात सुन के ईशा बोलती है वन नाइट स्पेंड सीरियसली? तो ईरा बोलती है हाँ जी। तो ईशा बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो ईशा रहती है ना, ईरा को टाइटली हक कर लेती है। जो ईरा रहती है ना, बेड के पास ही खड़ी थी। तो ईशा को इस तरीके से उसको हक करते देखकर ईरा थोड़ा हैरान हैरान हो जाती है और बोलती क्या कर रहे हो आप? तो ईशा बोलती है हक कर रही हूँ, आपने तो बोला वन नाइट स्पेंड करना है, आपको हक कर सकती हूँ, आपको किस कर सकती हूँ, देन आपको हक करके सो भी सकती हूँ। तो ईरा से बोलते हैं अच्छा, मैंने छोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ ये सब कर सकते हो। तो ईरा बोलती है क्यों, सॉरी ईशा बोलती है क्यों मैं ये सब नहीं कर सकती? तो ईरा बोलती है नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते, आप यहाँ पे चुपचाप सो सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ईशा बोलती है क्यों, पर सोना है? तो ईरा बोलती है हाँ जी, आपको सोना है। तो ईशा क्या करती है कि देखो आप मुझसे हक नहीं करना चाहते तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ऐसे बोल के अपना चीक्स को ना थोड़ा सा अपने फेस का जो लिप्स वगैरह था ना, थोड़ा अलग कर लेती, फुला लेती है यार। उसका जो लिप्स था ना, वो अपर एंड लोअर इनसाइड, अपने अपर वाले लिप्स को नीचे कर लेती है और लोअर वाले लिप्स को अपने अपर वाले लिप्स से क्लोज कर लेती है, दबा लेती है। उसका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है उस वे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो ईरा जो है उसका चिक्स खींचते हुए बोलती है वाह कितनी क्यूट हो यार आप, वैसे आप अपना नाम क्यों नहीं बताए मेरे को? तो ईशा बोलती है क्यों, मैं नाम क्यों बताऊं? आप मुझे हक करने नहीं दे रहे हो तो मैं नाम भी नहीं बताऊंगी। तो ईरा बोलती है ओ, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो आप मेरे को? तो ईशा बोलती है हाँ, जो भी समझना है समझ लो। ऐसे बोल के जो पिल्लो रहता है ना, उसको ईशा टाइटली हक कर लेती है। अब बोलती है मत करो आप मेरे को हक, मैं पिल्लो को हक कर लूंगी। तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है चलेगा। ऐसा बोल के जो ईरा रहती है ना, वो खुद जाकर फ्रेश वगैरह हो जाती है और ईशा को बोलती है आप भी चलिए फ्रेश हो जाइए, ये ड्रेस पहन लीजिए ओके। तो बोलती नहीं मुझे नहीं पहनना, मैं इसी को पहन के सोऊंगी। तो बोलती नहीं, इसको पहन के आप मत सो, नाइट ड्रेस है ना, इसको पहन लो। तो बोलती नहीं, तो बोलती हाँ। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना,
वो वहीं पे मतलब जिद कर रही होती है। तो ईरा क्या करती है, ईशा का मतलब शोल्डर पकड़ती है, उसको खड़ा करती है। तो ईरा जो है ना उसको खड़ा करके उसका ड्रेस जो है ओपन करने लगती है। तो ईरा की ये हरकत देखकर ईशा मतलब थोड़ा साई फील कर रही होती है और बोलती है नहीं मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। तो ईरा हंसते हुए बोलती है यार आपको शर्म क्यों आ रही है। तो ईशा बोलती है आप मेरा ड्रेस ओपन कर रहे हो ना इसलिए। तो ईरा बोलती अच्छा मैं आपका ड्रेस ओपन कर रही हूँ इसलिए आपको शर्म आ रही है। तो उसने हाँ ना ऐसा बोल के अपना फेस जो है दूसरे साइड टर्न कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ईरा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो ईशा का फेस था ना पूरी तरीके से रेड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तो कहती है ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ड्रेस मतलब चेंज ना करूँ तो एक काम कर लो। तो ईशा बोलती है हाँ बोलो, आप खुद जाकर चेंज कर लो। तो ईशा बोलती है हाँ मैं खुद जाकर चेंज करूँगी दो। ऐसे बोल के वो ड्रेस ले लेती है और बोलते वॉशरूम कहाँ है। तो बोलते यहाँ यहाँ है चाहिए। तो ईशा बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना वॉशरूम चली जाती है। इधर ईरा को थोड़ा सा मतलब ड्रिंक चल रही होती है, उसको भी थोड़ा सा नशा जैसा फील हो रहा होता है, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करके ईशा का आने का वेट करती है। लेकिन ईशा बाहर ही नहीं आ रही होती है। तो थोड़ा सा ईरा को मतलब थोड़ा सा डर जैसा मतलब फील हो रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो जाती है और डोर को नॉक नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। तो ईरा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको लगता है कि यार बाथटब में तो जाकर नहीं गिर गई ना ये। वैसे भी अगर ये सब हो गया हो ना, कहीं चोट वोट हो गया तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। ऐसे बोल के डोर को मतलब धक्का मारती है तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। एक्चुअली जो ईशा रहती है ना उसने डोर लॉक नहीं किया था, इसलिए ईरा का एक ही मतलब उसको टच करते ही वो डोर ओपन हो जाता है। तो देखती है कि जो ईशा रहती है ना वो बाथटब में बैठ के पानी के साथ खेल रही होती है। मतलब उसको अम, अरे आप लोग कभी पानी को मतलब वो किए हो ना, खेले हो जैसे कि जस्ट यार मतलब पानी को मतलब बाल्टी में रखकर उसको मतलब ऊपर से मतलब उसको अपने हाथों से मारना, और झप्पाक से जब वो पानी आपके फेस पे छिटकता है ना तो बहुत वाला मतलब बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लाइक गुड फीलिंग यार, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, वैसे ही जो ईशा भी रहती है ना पानी को मतलब वैसी कर रही होती है, मार रही होती है, चपेट लगा रही होती है। जो पानी की बूंदें रहती है ना वो ईशा के फेस पे जा रही होती है, कहीं ना कहीं मतलब ड्रिंक जब कोई कर लेता है ना तो पानी की छींटे से या कुछ मतलब ड्रिंक थोड़ा उतरने लगता है, आप लोगों को पता ही है। सेम यहाँ पे भी ईशा जो है पानी से खेल रही होती है, तो थोड़ा सा उसका जो हैंग आउट जो हुआ था ना ड्रिंक का कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया था, वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन वो उस टाइम बहुत मस्ती कर रही मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है, इसलिए वो सब भूल गई होती है। तो इधर से ईरा जब उसको इस तरीके से देखती है ना कहीं उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। कहीं न कहीं उसको अपने बचपन की याद आ रही होती है, क्योंकि वो भी बचपन में अपनी मम्मा को इसी तरीके से परेशान करती थी। तो ईरा बोलती आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ईशा बोलती क्यों, आपने तो बोला जाकर फ्रेश हो जाओ, तो फ्रेश हो रही हूँ। तो बोलते मैंने आपको यहाँ पे आकर पानी से मतलब इस तरीके से खेलने के लिए नहीं बोला, आपको पता है ना ठंड का मौसम चल रहा है, आपको कोल्ड वगैरह हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो ईशा बोलती है क्यों, अगर मेरे को ये सब हो गया तो डॉक्टर तो है ना, डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, मेडिसिन देंगे, हो जाऊंगी ठीक। तो ईशा की बात सुन के ईरा बोलती है अच्छा सुई लगेगा तो ईशा बोलती है अपना जो वो रहता है ना शोल्डर दिखाते हुए मतलब बॉडी दिखाते हुए अपने हाथों को ऐसे करती है और अपना बॉडी दिखाते हुए बोलती है आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल, मुझे इंजेक्शन से मुझे डर नहीं लगता, मुझे सुई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो इधर से ईरा हंसते हुए बोलते अच्छा आपको डर नहीं लगता सीरियसली। तो बोलते हाँ नहीं लगता। तो इस बीच जो है ना ईरा को भी थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, तो वो उसके पास जाती है और बोलती है ठीक है नहीं लगता तो मैं भी आऊँ यहाँ पे। तो बोलते हाँ आ जाओ। तो ये दोनों जो है ना बाथटब पे खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी छींच रहे होते हैं मतलब छिड़क रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं बाथटब में। जो बाथटब का जो पानी था ना वो नीचे फ्लोर पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से उस जगह पूरा पानी की वजह से पूरा मतलब फ्लोर जो है ना गीला हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद इनका जो मस्ती रहता है ना थोड़ा कम हो जाता है। और बोलती है जो ईरा रहती है ना बोलती है मैं थक गई। तो ईशा बोलती है हाँ मैं भी थक गई, मुझे अब सोना है, मुझे नींद आ रही है।
तो ईरा बोलती है हाँ चलो। ऐसे बोल के दोनों जो है वहाँ से उठने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा नशा चढ़ रहा था ना, ये दोनों खड़े भी नहीं हो रहे थे ठीक से। तो दोनों फिर से गिर जाते हैं। इस बीच ईशा जो है ना नीचे होती है, ईरा उसके ऊपर आ जाती है। और ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। देन उनके बॉडी में पूरा पानी की वजह से पूरा फेस जो है पानी की बूंदों से मतलब छल बतर छर बतर जो भी रहता है यार, समथिंग वो हो गया था, मतलब पूरे तरीके से पानी में भीग गए थे। ओके। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को बहुत मतलब देख रहे होते हैं, प्यार से देख रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद ईरा बोलती है मैं गिर गई, मेरे को चोट आया। तो ईशा बोलती चोट आया? तो बोलते हाँ चोट आया। कहाँ पे? तो बोलते यहाँ पे आया। तो बोलते अच्छा मैं देखूं? तो बोलते हाँ। ऐसे बोल के जो ईशा और ईरा रहते ना एक दूसरे को संभालते हुए उस बाथटब से खड़ी हो जाती हैं। वहां से खड़ी होने के बाद धीरे धीरे अपना पैर फ्लोर पे रखती हैं और वहां से धीरे धीरे करके बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद जो हीरा को ना ईशा बेड पे आराम से बैठाती है और बोलती है यहाँ पे आराम से बैठो ठीक है, इधर उधर हिले ना तो आपका चोट ज़्यादा पेन करेगा, और आपको ना बहुत सारे मेडिसिन देंगे डॉक्टर। आई बात समझ में? फिर आपको देखो बहुत इन्फेक्शन फैल फैल जाएगा, पूरा जो आपके पैर पे है ना पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, आपको चलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा वैसा बहुत सारे एग्जेक्ट्रा बताती है। तो ईरा जो है ना डर जाती है, बोलती है अगर ये सब होगा तो मैं शूटिंग कैसे करूँगी? तो ईशा बोलती है शूटिंग? तो बोलते हैं हाँ, शूटिंग कैसे करूँगी, मेरा डायरेक्टर मुझे निकाल देगा। तो ईशा बोलते हैं डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरे होते तो कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। मैं ना डायरेक्टर को ना मतलब नहीं छोड़ूंगी उसको ना, मैं जेल में भेज दूंगी, केस कर दूंगी। तो बोलते अच्छा, तो बोलते हाँ यहाँ पे बैठो। ऐसे बोल के जो ईशा रहते ना पूरा रूम पे जो है वो ट्रीटमेंट बॉक्स जो मेडिकेट बॉक्स रहता है ना उसको सर्च करती है। तो उसको मिल जाता है, तो डेटॉल से उसके जो मतलब थोड़ा सा चोट आया था, बहुत छोटा ठीक है यार, इतना सा जस्ट लाइक यू, इतना मिडिल सा चुटका सा चोट आया था। उस चोट पे ना वो धीरे धीरे करके डेटॉल अप्लाई कर रही होती है। तो इधर ईरा जो है ना ओवर एक्टिंग की दुकान, वो बोलती मेरे को पेन हो रहा है ऐसे बोलकर चिल्ला रही होती है। तो ईशा बोलती है पेन हो रहा है? तो बोलते हैं हाँ पेन हो रहा है। तो बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है मैं नहीं लगा रही हूँ। ऐसे बोल के वो फूक करती है यार, फूक मारती है ताकि ज़्यादा पेन ना हो। तो ईरा बोलती है हाँ अब अच्छा लगा। तो ईशा बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के वो जो है ना मेडिकेट बॉक्स वगैरह सब साइड कर लेती है, नीचे फ्लोर पे ही फेंक देती है। और देन उसके बाद कुछ क्लोथ वगैरह रहता है ना, ड्रेस जो रहता है ना सब निकालती है और ईरा को देते हुए बोलती है ये लो, ये नाइट ड्रेस तुम पहन लो। तो ईरा बोलती है और आप? तो ईशा बोलती है मैं ये पहनूंगी। ऐसे बोल के दोनों जो है नाइट ड्रेस एक दूसरे के सामने ही चेंज कर लेते हैं। हाँ ये दोनों होश में नहीं थे, मदहोश थे। तो एक दूसरे के सामने ही चेंज वगैरह हो जाता है। और वो दोनों जो है ना बेड पे आ जाते हैं साथ में, और एक दूसरे को मतलब बहुत बहुत क्यूटली वे में देख रहे होते हैं, प्यार से देख रहे होते हैं। और ना जो ईशा रहती है बोलती ठंड नहीं आ रही है? तो बोलते क्या? तो बोलते ठंड नहीं लग रही है? तो बोलते लग रही है इत्तू सा। तो ईशा बोलते इत्तू सा बस? तो बोलते हाँ इत्तू सा। तो ईशा बोलती हाँ ठीक है, इत्तू से इत्तू होने तक ना हमें ब्लैंकेट लेना चाहिए। ऐसे बोल के ब्लैंकेट को ये दोनों मतलब बहुत मतलब ले लेते हैं यार, दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर होते हैं और ये दोनों बहुत क्लोज रहते हैं एक दूसरे के। तो ईरा बोलती है वैसे ना तुम बहुत क्यूट हो। तो ईरा की बात सुन के ईशा ना थोड़ा ब्लश करने लगती है, उसका फेस जो है ना रेड होने लगता है, उसका चीक्स। और वो ब्लश करते हुए बोलती है हाँ आप भी बहुत क्यूट हो, आपको पता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो ईरा बोलती है अच्छा सच में? तो बोलते हैं हाँ सच में। ऐसे बोल के जो ईरा रहती है ना वो ईशा के और क्लोज आ जाती है और बोलती है और बताओ ना। तो ईशा बोलती है वैसे तुम्हारी आंखें ना बहुत क्यूट है, जो ब्लू ब्लू है ना, ऐसा लगता है जैसे पूरी जो नीली नीली आसमान है ना आपकी आंखों में आ गया है, ऐसा लगता है। तो ईरा जो है ना और ब्लश करने लगती है, उसकी फेस ना और भी ज़्यादा शाइन करने लगते हैं, वो बहुत बड़ी वाली स्मेल देती है। तो बोलती है अच्छा और बोलती है
आपकी स्माइल ना बहुत क्यूट है, स्वीट सा। उम, मैं आपके लिप्स को टच कर सकती हूँ? तो ईरा बोलती है हाँ करो। तो ईशा जो है ना ईरा की लिप्स को टच करती है। तो बोलती है वाह, तुम्हारा लिप्स कितना सॉफ्ट है, कितना, वाह, ऐसे बोल के इसके लिप्स को टच कर रही होती है। तो ईरा बोलती है अच्छा मेरा लिप्स सॉफ्ट है, ऐसे बोलती है और खुद के लिप्स को एक बार टच करती है। देन उसके बाद वो ईशा के लिप्स को टच करती है और बोलती है वैसे आपका भी लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे बोल के उसके लिप्स को ना वो कर रही होती है, मतलब प्रेस कर रही होती है यार, ऐसे उसको खेलते हैं ना जैसे बच्चे के लिप्स को करते हैं, वैसी वाला उसके लिप्स को भी कुचू कुचू कर रही थी, ठीक है, क्या बोलते हैं पता नहीं, कुची कुची कर रही थी। उसके बाद ये दोनों ना एक दूसरे के लिप्स को खेलते खेलते, मतलब जो ईरा रहती ना उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो ईशा के बहुत क्लोज आ जाती है, मतलब इतने क्लोज, इन दोनों की जो सांसें रहती है ना आपस में टकराने लगती हैं। तो जो ईशा रहती है ना वो बोलती है तुम्हारी सांस कितनी गर्म है, कितना ज़्यादा गर्म है पता है। तो ईरा बोलती है अच्छा, और उसके और क्लोज आते हुए बोलते हैं वैसे आपका भी। तो इस बीच इन दोनों का लिप्स भी मतलब अटैच हो रहा होता है, एक दूसरे के लिप्स से टच हो रहा होता है। तो ईरा क्या करती है, ईशा के और भी क्लोज आ जाती है। देन ये दोनों एकदम क्लोज आ जाते हैं जिसकी वजह से इन दोनों के लिप्स आपस में टच भी हो रहे होते हैं। और देन इन दोनों को वो जो टच वाला जो मोमेंट था ना, लिप्स का जो टच हो रहा होता है, वो इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ईशा और ईरा एक दूसरे की इतने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों नशे में इतना धुत थे इनको कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दूसरे के क्लोज आते ही एक दूसरे के अंदर एक अलग सी फीलिंग थी। इस फीलिंग को ये दोनों समझ तो नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग इनको आ गई थी। तो एक दूसरे को बेनतहा किस करने लगते हैं। और फिर जो ईरा रहती है ना उसके चेस्ट को टच करते हुए बोलती है मुझे और करना है। तो ईशा बोलती क्या करना है। तो ईरा बोलते मुझे अभी जो किया है ना वो फिर से करना है, किस दोबारा करना है, आई वांट, आई नीड। तो ईरा की बात सुन के ईशा बोलते मुझे भी करना है, करूँ। तो ईरा बोलती हाँ करो ना। ऐसे बोल के फिर से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इस बार ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आते हैं ना कि जो ईशा रहती है ना ईरा की नेक को किस करने लगती है। ईरा इस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है और ईशा भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। ये एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए थे ना, ये एक दूसरे की मतलब इत, मतलब इतना रोमांटिक सा मोमेंट हो गया था, ठीक है। और ये जो ईशा रहती है ना उसके धीरे धीरे नेक को मतलब किस करते करते सक करने लगती है, अपने टंग से मतलब टच कर रही होती है हल्का हल्का सा, अपने टंग से सेक्स करना स्टार्ट कर देती है। दैन जो ईशा रहती है ना उसको धीरे धीरे किस करते करते उसके नीचे मतलब शोल्डर की साइड आ जाती है। शोल्डर की साइड जब किस कर रही होती है ना ईरा के मतलब अलग से एक आवाज़ आ रही होती है, ठीक, मतलब चीख निकल रही होती है जिसको ईशा सुन के उसको मतलब एक अलग से फील हो रहा होता है। तो जो ईशा रहती है ना उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो वाइल्ड हो जाती है और उसको पागलों की तरह किस करने स्टार्ट कर देती है। और ये मतलब वो इतना वाइल्ड हो जाती है ना कि इन दोनों के मतलब ड्रेस का फ्लोर पे आ जाते हैं, एक दूसरे के कब क्लोज आ जाते हैं इन दोनों को भी पता नहीं चलता। जो ईरा रहती है वो उसके लब से मतलब एक आवाज़ निकल रही होती है, जो चीख निकल रही होती है ना, उस चीख को सुन सुन के ईशा भी बहुत ज़्यादा पागल हो रही होती है। तो उसको किस करते करते उसके चेस्ट पे, उसके मतलब टमी पे, फिर लोअर इनसाइड, फिर चिक्स, फिर लिप्स, ऐसे ही जो ईशा रहती है ना उससे पागलों की तरह मोहब्बत कर रही होती है। इनका जो प्यार था ना बहुत डीपली हो रहा होता है। जो ईरा रहती है ना वो मतलब जब उसका ना जो दर्द से वाला चीख जो है ना थोड़ा कम हो जाता है, तो ईरा क्या करती है ईशा को अपने नीचे ले लेती है और बोलती है अब तुमने किया ना, अब मेरा देखो मुझे भी पेन हो रहा था, अब तुम्हें भी पेन लेना होगा। तो ईशा बोलती है मैंने पेन कब दिया। तो ईरा बोलती है अब भी आपने मुझे पेन दिया है तो मुझे भी पेन देना है आपको। तो बोलती पेन, मेरे को पेन से डर लगता है। तो बोलती है क्या,
डर लगता है, अब मेरे को दिए हो ना तो ले लो, ऐसे बोल के जो ईरा रहती है ना, मासूमियत से बोल तो रही होती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड होकर उसको भी वैसी, जिस तरीके से ईशा ने किया था वैसे ही ईरा भी करती है, उसका पागल की तरह किस कर रही होती है, देन बाइट भी बहुत गंदे तरीके से दे रही होती है। कहीं ना कहीं ईशा तो ईरा को कम बाइट की थी, देन थोड़ा सा, हल्का सा, लेकिन इस टाइम जो ईरा रहती है ना, ईशा के नेक पे इतना ज़्यादा बाइट गिरती है ना कि उसके जो दांतों का निशान था ना वो बहुत गंदे तरीके से उसके नेक पे आ जाता है, देन ब्लड भी आने स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लड रहता है ना, उसको ईरा अपने टंग से सक कर रही होती है, टच कर रही होती है, और उसको वैसे ही पागल की तरह प्यार कर रही होती है। फिर जो ईरा रहती है ना, ईशा के लिप्स के ऊपर आ जाती है, उसके लिप्स को भी वैसे किस करती है, देन किस करते करते उसके टंग के, मतलब साइड में, अ, मतलब लिप्स के पास हल्का सा बाइट कर देती है। बाइट करते ही जो ईशा रहती है ना, उसके लब से, मतलब मुंह से चीख निकलती है। तो ईशा क्या करती है, यार पेन हो रहा है, धीरे से। तो हीरा बोलती है, मुझे भी पेन हुआ था ना, आपने किया था तो मुझे भी पेन, तो मैं अपना पेन आपको वापस कर रही हूँ जो आपने मुझे दिया था। तो ईशा बोलती है, अच्छा ठीक है। तो ईरा बोलती है, हाँ तो मुझे लेने दो। तो बोलती है, नहीं रुको, ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना, ईरा को नीचे कर लेती है और बोलती है, आपने मुझे किया ना, अब मुझे भी करना है। ऐसे बोल के वो ना, ईशा जो रहती है ईरा के लिप्स पे बहुत जोर से बाइट कर देती है, जो कि उसके लिप्स से बाइट करने की वजह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ईरा बोलती, आ पेन हो रहा है। तो ईशा बोलती, बस मेरे को भी हो रहा था। ऐसे बोल के उसके बोलती है, रुको। ऐसे बोल के हल्का से अपने टंग से उसके ब्लड को क्लीन करती है और छोटा सा किस करते हुए बोलती है, बस अब हो गया, मैं थक गई, अब सो जाओ। तो बोलते हैं, हाँ ठीक है। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके सो जाते हैं और मैं भी सो जाती हूँ। ओके, सो हे क्यूरीज, आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जब ये दोनों की आंखें खुलेगी, जब ये एक दूसरे को इस तरीके से देखेंगे तो क्या होता है, ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपकी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड जितना भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड हाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट। मेरे को सच में बहुत नींद आ रही है। ठीक है, बाय बाय, लव यू।